अरे भैया मुझे ये बता दो क्या बेचना बच गया? आपको हाँ तो कह रहा हूँ ना, आदमी बिकेंगे। नहीं, आदमी नहीं बिकेंगे, किसी काम के नहीं हो, किडनी दिल सर बिक गए, ये बेचेगा, ये भी ये होगा हिंदुस्तान में। अंग्रेजों की दी हुई चीज ये कह रहे ना हम हटा रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेजों के दिए हुए कानून ये हटा के देखे, जिससे जनता का शोषण हो। मैं कह रहा हूँ कानून को पहले हटाओ। उससे कम उन अंग्रेजों से ये पूरी चमड़ी में मोती भी ये देखिए, जिस दिन से ये पार्टी आई है बीजेपी, ठीक है जी, स्टेशन बदल दिए, जगहों के नाम बदल दिए, मस्जिदों के नाम बदल दिए, कहीं कहीं किसी चीज़ के नाम बदल दिए। ये इनके दिमाग में यही घुसा है कि जैसे हिंदू राष्ट्र अगर मनाइए, ज्ञान वापी को सुलझाया जा रहा था, सुलगाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा हाथ रख दिया, तब सोचे कि हम नया मुद्दा क्या होगा, क्योंकि 2024 में ज्ञान व्यापी का ही मुद्दा सुलगाया जा रहा था। और बिल्कुल यही होना था। लाना था ऐसे प्रधानमंत्री को जो ये नहीं कह सकता, एक शब्द नहीं बोल सकता बच्चियों के लिए। 9 साल में क्या बोला उन्होंने, ये बता दीजिए। बच्ची है 9 साल में बोला क्या उसकी उन्होंने? नहीं है बच्ची, उसकी बीवी को भगा। 9 साल में बोला क्या? नहीं, 9 साल में किसका जवाब दिया उन्होंने? 9 साल में किसका जवाब? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की है भी? वही तो मैं पूछ तो रहा हूं। दे करे ना। तो ऐसे आदमी की हमें पूजा क्यों करनी है जो जवाब न दे सके जनता की? भाई और बहनों क्यों करता रहता है? दिन वो दूर नहीं है जब ये हमको, आपको, सबको बेचेगा एक एक करके। पर हम बिक तो गए। ये बात समझ में आ गई, अब जनता को आ रही है। ये पल्ले है क्या हमारे? पल्ले है क्या आज? क्या पल्ले है? जीएसटी लगा लगा के, अरे बताओ, LIC पॉलिसी, पल्ले जय श्री राम। सुनो, अपनी डिक्टेटरशाही जो अब चल रही है, ये हद हो गई, हद। ये हद से पार जा रही है। और इतनी कि अगर इस सरकार का नियत काले धन पकड़ने की होती, लाने की होती ना, तो इसमें ID प्रूफ लगता। क्यों नहीं लगा? एक लाइन में मैं कहूंगा कि दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स। दोस्तों नमस्कार। 2000 के नोट बंद किए गए हैं, यानी कि डिमोनेटाइज। हालांकि कोई कह रहा है डिमोनेटाइज नहीं किए गए हैं, 30 सितंबर के बाद भी चलेंगे, कोई कुछ कह रहा है। बड़ी कंफ्यूजन है। इस पे लोगों की क्या राय है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जंतर मंतर पे अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जो बैठी हैं उनके समर्थन में, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है, कि आखिर अब जो 2000 का नोट बंद किया गया उसके पीछे क्या कारण है, और जो पहली नोटबंदी की गई थी उससे देश की जनता को आखिर हासिल क्या हुआ। जनता को क्या मिला नोटबंदी में? मैं बता तो रहा हूँ, बताइए ना। इससे यही मिला कि भाजपा के जितने भी नेता थे जिनके पास ब्लैक मनी थी, उन सब ने अपनी मनी को व्हाइट कर लिया। तू तो धुल गए। आज भी कोई क्रिमिनल हो, बलात्कारी हो, लुटेरा हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो राम का प्रतिनिधि हो जाएगा। इन चोरों के राज में वो भी दूध का दूल्हा हो जाएगा। मैं अपराधी हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं डकैत हूँ, मैं भी अगर शामिल हो जाऊंगा बीजेपी में तो मैं भी दूध का दूल्हा हो जाऊंगा। भाई साहब यही है। तो इनकी ये अब देखिए 2000 की नोट है। आप बताओ ए भाई साहब, 2000 की नोट आपको देखे कितने दिन हो गई? हाँ, काफी दिन, साल 2 साल हो गया होगा। आपने 2000 की नोट इस बीच देखा है कहीं? ये 2000 की नोट थी कहाँ? सारे ऐसे लोगों के पास है, नेताओं के पास है, जो बड़े लोग हैं, जो सुनार हैं, बनिया हैं। गरीब आदमी तो 100-200 भी नहीं पा रहा है। नहीं, एक बात बताइए, आप जनता की बात करिए। जनता नहीं, एक मिनट रुको, इसी पे रुको ना। जनता सामने खड़ी है, आपने इनसे पूछा, जब आप पहली नोटबंदी 2016 में हुई थी, तो उस वक्त में आप जब चेंज कराने जाते थे तो उनसे आपसे कहा गया सिर्फ एक बार में 1-2 हज़ार का नोट मिलता था आपको, बैंक में लाइन लगाने के बाद 2 घंटा 4 घंटे के बाद। आज जब 2000 का नोट बंद किया गया, अगर वो काला धन किसी के पास में जमा भी किया हुआ है, बैंक पे कोई आपको ID प्रूफ नहीं देना है, कुछ नहीं। बैंक पूछेगा आपसे, आप 10 नोट एक बार में लेके जाइए, बदल लीजिए। अब हमारे देश में 50 करोड़ लेबर है, लेबर मजदूर है, और संगठित क्षेत्र के जो 200 रुपए 250 रुपए पे रोजगारी करते हैं। मैं 50 मजदूर पकड़ूंगा और 50 मजदूर को बैंक में खड़ा कर दूंगा, क्योंकि ID प्रूफ देना नहीं है, आपको सोर्स कहीं से बताना नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस सरकार का नियत काले धन पकड़ने की होती, लाने की होती ना, तो इसमें ID प्रूफ लगता। क्यों नहीं लगा? एक लाइन में मैं कहूंगा कि दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स। यही जब नोटबंदी पिछली बार आई, मैं आपको एक सेकंड, ये जो पैसे 2000 का जो नोट है, इसलिए किया है क्योंकि जो अगले इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए ये मनी मार्केट में से निकाल। और RBI के गवर्नर ने आज जो बोला है, कहता है हम इसको निकाल नहीं रहे सिस्टम में से, हम अपने पास रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा ठोक देंगे। इसका मतलब ये है इलेक्शन के बाद ये दूसरे लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे, ताकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको यूज न कर सके, और ये अपने लिए ही है, जो इनके पास तो पैसा बहुत है। एक गड्डी और जब तो क्या पहला नोटबंदी भी पॉलिटिकल सिर्फ राजनीतिक वजह से नहीं की गई थी? नहीं, वो मूर्खता थी, वो मूर्खता थी सबसे बड़ी। वो बगैर सोचे समझे, किसी को कॉन्फिडेंस में ना लेके, RBI के रूल्स को छोड़ के
जबकि गवर्नर ने भी उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, तब भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों? मोदी एक शुरू से ही तानाशाही है और उसने ये अपने आप को प्रूव करने के लिए किया कि देखो भाई, मैं तो रात को 12 बजे भी आपको उठा सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। और इतनी डिक्टेटरशाही जो अब चल रही है, ये हद हो गई, हद। ये हद से पार जा रही है और इतनी बुरी। ऐसा है, जब सिक्का ऊपर फेंको ना तो वो उतनी तेजी के साथ नीचे आता है। बिल्कुल। तो ये जो सिक्का ऊपर गया है ना, ये बुरी तरह से नीचे आएगा और धस जाएगा। आपको एक चीज पता नहीं लगेगा। आपको एक चीज पता है, अभी ऑस्ट्रेलिया विजिट करके आया है ना, ऑस्ट्रेलिया के कई यूनिवर्सिटी ने हरियाणा और 2-4 स्टेट का और नाम है, वहां के लोगों का वीजा बंद कर दिया है, स्टूडेंट का वीजा। पता है क्यों? वो कहते हैं फर्जी वीजा लगा लगा के लोग यहाँ आते हैं, तो यही डंका बज रहा है भारत का। और ऐसा है, जो रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से आ रही है कि इसके लिए जी वहां पर हिंदुस्तान का वो एरिया बन गया, सिटी बन गया, ये सारा क्रिएटेड है सीन। ये आप ये मत समझिए कि वहां पर लोग वॉलंटरी इसके पीछे में जा रहे हैं ना, ये इनको खरीद के वहां पर प्लान कर रहा है। आज जो संसद भवन इन्होंने बनाई है नई, आपको पता है कितने सालों में बनी और उसका पानी अभी चौड़ा है। आज रिपोर्ट आई है कि जो बना है उसके छत में से पानी निकल रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक हमारे समाज का मतलब है, राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति जो भी होता है वो उसका हक है, संसद को वही सबसे पहले इसमें देता है। तो ये तो डिक्टेटरशाही की हदें पार हुई पड़ी है। डिक्टेटरशाही तो बिल्कुल कहते हैं कि बस मैं। और हो सकता है शायद ये पुतिन की तरह चल रहा है और ये समझ रहा है हिटलर की तरह चल रहा है, और ये चाहता है कि भाई एक दिन आएगा जब मैं जिसको कहूँगा प्यादे की तरह बिठा दूंगा, और दिन वो दूर नहीं है जब ये हमको आपको सबको बेचेगा एक एक करके। और हम बिक तो गए। ये बात समझ में आ गई, अब जनता को आ रही है। ये पल्ले है क्या हमारे? पल्ले है क्या? आज क्या पल्ले है? जीएसटी लगा के। अरे बताओ, LIC पॉलिसी पल्ले, जय श्री राम। सुनो, अब राम बल्ली भी तो आ गए। फार्मूला है। सुनो, मैंने अपनी इंश्योरेंस कराई, मैंने अपने पैसे से अपनी जीवन की बीमा पॉलिसी कराई, उसके ऊपर GST ठोक दी। अरे भाई, ये क्या बात है? 18 मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपने पैसे से प्रीमियम भर रहा हूँ और उसके ऊपर GST ठोक दो। ये कौन सा इंसाफ है? मतलब कोई चीज छोड़ी है जहाँ पर, अरे भैया अब तो ऐसा है, वो कह रहे हैं ना कि हवा में भी GST लगने वाली है। आप जब सांस लोगे तो यार एकदम नाक ऐसे बंद करोगे और फिर कहोगे ये ले भाई, फिर कहोगे ये ले भाई। ये होने वाला है इतिहास में। और देखिए एक बात और है, एक बात और मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट सुनो, एक बेटा एक बात और सुनो कि आज अब करेंसी में क्या क्या रह गया? 500 का नोट, 200 का नोट, 100 रुपए का नोट, बाकी करेंसी ये गरीबों की अमानत है, अमीरों की नहीं है। ये गरीबों के पास ही रहेगा। 500 का नोट भी देखते रहना, गरीबों के पास नहीं मिलेगा, 100 और 200 के नोट ही मिलेंगे या करेंसी। ले भाई ये ले, इतनी पॉकेट में ये करेंसी बड़ी है, ये होगा। चलिए आखिरी सवाल, मेरा एक आखिरी सवाल ये है, आप सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बेटियां बैठी हैं, हरियाणा की एक और बेटी ने वहाँ के एक मंत्री के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, उसकी घर से निकलना मुश्किल हो गया। वो तो यहाँ नहीं बैठी है, उसकी कैरियर खत्म हो गए, वो एथलीट कम कोच है। उसका ये हाल हो गया है कि जो पुलिस के बॉडीगार्ड दिए गए थे, उसको जो सुरक्षा दी गई थी, वो उस पर भी इल्जाम लगा रही है कि ये लोग ही अब परेशान कर रहे हैं मुझे। यही बात है। अब आप ये देखिए, हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हैं कितने दिनों से, 29-30 दिन हो गए। आज ये अगर कोई चीज़ पब्लिसाइज कर देती है अपने हाथ से, तो आपको पता उसी का असर, इन सब लड़कियों का असर वही होगा जो वहाँ पर हो रहा है। वो बच्ची रोल क्यों रही है? क्योंकि आज उसके साथ शायद कोई खड़ा ना हो रहा हो और वो अपने आप को आइसोलेशन में महसूस कर रही हो। लेकिन बात ये, अगर ये अपने आप को एक्सपोज कर देती ओपनली, तो शायद ये इनका भी वही हाल होता। जब वो इल्जाम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसका स्टेटमेंट है, द प्रिंट में आप पढ़िएगा। पुलिस ने उससे कहा कि पंगा मत लो, मंत्री नेताओं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसका जो हाल किया जा रहा है, आप देखो जाके पढ़ो स्टेटमेंट जो उसके। दिल्ली पुलिस को लानत है। हरियाणा पुलिस, हरियाणा की बात है, हरियाणा का भी हो, पुलिस सारी एक जैसी है, कहीं की ले लो आप, वो इधर से भी खाती है उधर से भी खाती है। यहाँ पर कितने दिन हो गए FIR दर्ज हो गई, आज वो बोल रहा है नैर्कोटिक टेस्ट करा लो, है? उसको शर्म नहीं आई साले को, उसको शर्म नहीं है, हया नहीं है उसको बिल्कुल भी। आज देखो बच्चियों के साथ इतना, अगर पॉस्को एक्ट लगाया तो क्यों नहीं अंदर किया? किसकी कमी है? अरे भैया पुलिस की कमी है। और पुलिस किसके अंदर है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शाह। और उसके ऊपर बाप कौन बैठा है? सबको पता ही है। हाँ, बिल्कुल। और बाप ने जरा इशारा किया, लानत है ऐसे प्रधानमंत्री को जो ये नहीं कह सकता, एक शब्द नहीं बोल सकता बच्चियों के लिए। 9 साल में क्या बोला उन्होंने, ये बता दीजिए। बच्ची है 9 साल में बोला क्या उसकी उन्होंने? नहीं है बच्ची, उसकी नहीं, बीवी को भगा। 9 साल में बोला क्या? नहीं 9 साल में किसका जवाब दिया उन्होंने?
9 साल में किसका जवाब? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की है भी? वही तो मैं पूछ तो रहा हूँ। दे करे ना। तो ऐसे आदमी की हमें पूजा क्यों करनी है जो जवाब न दे सके जनता की? भाई और बहनों क्यों करता रहता है? भाई और बहनों क्यों करता रहता है? फिर जब देखो भाई और बहनों, मन की बात, अरे भैया किसकी बात? मन की बात ये है, यहाँ पर आके मन की बात करें, यहाँ पर अंदर आके बैठे मन की बात के लिए। अभी एक शब्द आया सेंट्रल विस्टा, मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूँ जो आप मोदी जी की बात कर रहे हो। ये सेंट्रल विस्टा शब्द साम्राज्यवादी जो अंग्रेज थे आज के 150 वर्ष पूर्व, उन्होंने डेवलप किया था इस देश के सदन के लिए। तो क्या आज भी ये सेंट्रल विस्टा, पहली चीज तो ये किया है, जो जन और गढ़ का मालिक है वो राष्ट्रपति है। पहली इकाई जन और गढ़ की जो है राष्ट्राध्यक्ष का पद है। राष्ट्राध्यक्ष के बाद चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सरकार बनती है। तो इन्होंने राष्ट्रपति को ताक में रख के उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसका बहिष्कार कर रही है। मैंने मैं आपको नहीं एक मिनट, मैं सेंट्रल विस्टा शब्द मैं सेंटर आप जो कह रहे हैं ना, अंग्रेजों की दी हुई चीज ये कह रहे हैं ना, हम हटा रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेजों के दिए हुए कानून ये हटा के देखे जिससे जनता का शोषण हो। मैं कह रहा हूँ कानून को पहले हटाओ। उससे कम उन अंग्रेजों से ये भूरी चमड़ी में मोदी आप भी ये देखिए, जिस दिन से ये पार्टी आई है बीजेपी, ठीक है जी, स्टेशन बदल दिए, जगहों के नाम बदल दिए, मस्जिदों के नाम बदल दिए, कहीं कहीं किसी चीज़ के नाम बदल, ये इनके दिमाग में यही घुसा है कि जैसे हिंदू राष्ट्र करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ऐसे होगा नहीं। हिंदू राष्ट्र मन से बनता है, ड्रामेबाजी से नहीं बनता। या भगवान को ना, राम को याद करो, या बजरंगबली, राम जी को छोड़ के बजरंगबली भी, अब अगला पता नहीं किसका नंबर है, अगला पता नहीं किसका नंबर है। तो देखा जाए तो इनकी एक मेंटालिटी ये हो गई है कि भाई किसी ना किसी तरीके से सारे इतिहास को मिटा दो। जहाँ जहाँ जो पुरानी चीज़ें, चाहे अंग्रेज हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई है, उसके सारे इतिहास को ख़त्म करने के चक्कर में है। और ये कहते हैं कि नया इतिहास, कौन से देश में ऐसा होगा जब इतिहास की किताबों में से तुम इतिहास के पन्ने निकाल दोगे? सर आप हमसे उम्रदराज हैं, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं इतना जरूर पढ़ा हूँ कि इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। पन्ने फाड़ सकते हैं, इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। और आज आप जो बात कर रहे हैं ना, वो कल का इतिहास है और वो इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। वो डाइल्यूट कर रहा है पूरे सिस्टम को, हिस्ट्री को। आप ये बताइए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जितने भी सर्वे शुरू होते हैं, किसकी मनमर्जी से हो रहा है? क्या हुआ अभी देखो, वो जो मस्जिद का चक्कर था जिसमें कह रहे थे कि ज्ञानवापी, क्या हुआ वहाँ? देखो, बात इंटेंशन इनकी ये है कि हर चीज को मिटा दो। हिंदुस्तान में सिर्फ इतिहास नए सिरे से कॉपी बनाओ और उस कॉपी में सिर्फ हिंदू राज। अभी तो शुक्र मनाइए, ज्ञानवापी को सुलझाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा हाथ रख दिया। तब सोचे कि अब नया मुद्दा क्या होगा, क्योंकि 2024 में ज्ञानवापी का ही मुद्दा सुलझाया जा रहा था। और बिल्कुल यही होना था जी। अब देखिए, ऐसा है, आगरे का मसला, आगरे को भी बेच दिया, लाल किले को बेच दिया। अरे भैया मुझे ये बता दो, क्या बेचना बच गया आपको? हाँ, तो कह रहा हूँ ना, आदमी बिकेंगे नहीं, आदमी नहीं बिकेंगे, किसी काम के नहीं हो, किडनी, दिल, सर ये बेचेगा, ये होगा हिंदुस्तान में। मैंने आपसे एक लाइन की बात कही कि मोदी जी भी उसी साम्राज्यवादियों के प्रोडक्ट हैं। और जिस तरह से क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजी साम्राज्यवादी हुक्मरानों को ठीक किया था ना, गांधी ने अकेले लाठी लेके ठीक किया था, वैसे इस साम्राज्यवादी को भी देश की जनता यहाँ जंतर मंतर पे उतर गई है और क्रांतिकारी चल दिए हैं बागी पांडे और गांधी। इनकी बैंड बजा के उतारेंगे। चलिए मैं आप लोगों की बात अहम करेंगे। मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी का, जो शिव का भक्त था। उन्होंने कहा, दे शिवा वर मोहे है, हे शिव मुझे एक वर दे, कबू ना डरूं, मैं कभी से डरूं ही ना, और हमेशा अच्छे काम करता रहूं। और जब कहीं मेरे ऊपर विपदा पड़े और मेरे ऊपर कोई दुश्मन राज करे तो मैं उसको छोड़ूं भी ना और मार भी दूँ। और ये आज बता रहा हूँ, ये होने वाला है। नया भगत सिंह पैदा होगा, नए क्रांतिकारी पैदा होंगे। और इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ये जितने भी ये लगे हुए हैं, आज 70% की वोटिंग पावर से ये 48 पे आ गए। 14 स्टेटों में से ये 7 पे आ गए, 8 पे आ गए। ठीक है, इसका मतलब इनका ग्राफ नीचे जा ही रहा है। और आने वाला ये देख लो कि इसकी जड़ों में दीमक बढ़ जाएगी, लोग इसकी जड़ों में दीमकें छोड़ेंगी और ये सारे सांप हो जाएंगे। चलिए मैं एक चीज जानता हूं कि 31 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से सिर्फ 6 में बीजेपी को अभी तक बहुमत मिला है। बीजेपी को अपने अकेले दम पे सरकार गिरा के किसी को साथ लेके वैसे सरकार बना लिया, वो अलग बात है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि कहते हैं क्रांति आएगा, भगत सिंह भी आएगा, इंडिया में सब कुछ ठीक होगा, भारत में लोकतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन जो इस देश की बर्बादी की जा रही है, वो आने वाले जो हमारे नस्लें हैं, आने वाले जो हमारे आपके बच्चे हैं, इस देश को ठीक करने में फिर दोबारा 100 साल लग जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन देश को जो बर्बाद किया जा रहा है,
उसको झेलना भी इस देश की जनता को ही पड़ेगा। और जो इस देश पे राज करके आज भी लोकतंत्र है, आजीवन उसको पेंशन, घर, गाड़ी, बंगला, बिजली सब फ्री मिलती रहेगी, लेकिन इस देश की जनता किस हाल में जिएगी आने वाले 50 सालों में, कम से कम, जब तक भारत को ठीक होने में जो वक्त लगेगा, इसका अंदाजा आप शायद लगा भी नहीं सकते हैं। नमस्कार।